यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट के, हम इंग्लिश के ओल्ड पेपर हम देख रहे हैं। ओल्ड पेपर की हम तैयारी कर रहे हैं। सारे ओल्ड पेपर हम देख रहे हैं। 2011 से लेके 2023 तक के सारे पेपर हम कवर कर रहे हैं। आज जो हम पेपर करने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का, ये पेपर हमारा जून में 2020 में आपका हुआ था, यानी जून में जो 2020 में आपका पेपर हुआ था, पेपर 2 है ये आपका इंग्लिश का। अगर आप ओल्ड पेपर की बुक चाहिए और प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो आप निकालना चाहते हैं तो आप बुक परचेज़ कर सकते हैं। बुक का जो प्राइस रखा गया है 100 रुपये आपके लिए है, तो 100 रुपये में आपको 2011 से 23 तक के सभी पेपर मिल जाएंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आप बुक परचेज़ कर सकते हो। जो बुक आपके लिए अवेलेबल है यूजीसी की, इसमें आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट, पहला जो सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश हो गया। लाइब्रेरी के आपको दोनों मीडियम में आपको बुक मिलेगी, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में, यानी 2 मीडियम में आपकी बुक अवेलेबल है। अगर बच्चे हिंदी में प्रिपरेशन करें, तैयारी अपनी करें, तो वो हिंदी में बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में आप इंग्लिश में आप तैयारी करें हो, प्रिपरेशन करें, तो इंग्लिश की बुक आप परचेज़ कर सकते हैं। दोनों ही मीडियम में आपको बुक मिल जाएगी। दोनों ही बुक की जो प्राइस रखा गया है 100 रुपये आपका है। और जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस की भी बुक आपके लिए अवेलेबल है। और जो क्लासेस तो आपकी कंटिन्यू चली रही है, क्लासेस जो है ओल्ड पेपर वाली आपको डेली मिलेगी। डेली आपको क्लास करनी है, क्योंकि ओल्ड पेपर से आपको जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है एग्ज़ाम में। ओल्ड पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एक तो ओल्ड पेपर, जैसे आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हो, कोई भी आप देख लीजिए, आप कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देते हो तो उससे पहले क्या आप जो ओल्ड पेपर यानी प्रीवियस ईयर के पेपर आप देखते हो, जिससे आपको जो पेपर का पैटर्न होता है वो आपको पता चलता है। क्वेश्चन किस तरह के पुटअप होते हैं ये आपको पता चलता है। और ओल्ड पेपर आपको पता ही होता है, रिपीट आपके क्वेश्चन होते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में आप देख लीजिए, क्वेश्चन हमेशा आपके रिपीट होते हैं, तो उससे बेनिफिट आपको मिलने वाला है ओल्ड पेपर का। अभी भी आपके पास टाइम है, पूरा आपके पास अभी 1 महीना आपका बचता है। आपका जो एग्ज़ाम है दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होना है। 6 से लेके 22 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। सीबीटी बेस आपका एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर यानी ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। तो इसलिए आपको जो ओल्ड पेपर वाली तैयारी है, ओल्ड पेपर आपको परचेज़ करके अपनी जो तैयारी है वो कर लेनी चाहिए। ओल्ड पेपर आपको 2 से 3 बार आप देख लीजिए, 2 से 3 बार में आपके ओल्ड पेपर सारे तैयार हो जाएंगे। चलिए, अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। नेक्स्ट आगे अब आपका क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है। क्वेश्चन फर्स्ट है, द डिडक्टिव मेथड डिफर्स फ्रॉम द इंडक्टिव मेथड इन ड्रॉइंग इट्स कंक्लूजन्स फ्रॉम। ऑप्शन ए verification, wrong. Option B particular instance, wrong. Option C application, wrong. Option D general truth, right. क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन डी जनरल ट्रूथ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 में पूछा गया आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जर्नल्स पब्लिशर आर्टिकल्स रिलेटेड टू क्रिटिकल थ्योरी एक्सक्लूसिवली। तो इसमें पूछा गया आपका जो जर्नल है, जर्नल पब्लिकेशन आर्टिकल्स है, वो रिलेट करता है क्रिटिकल थ्योरी एक्सक्लूसिवली। तो किससे रिलेट करता है? ऑप्शन ए है आपका सल्मागुंडी, रॉन्ग। ऑप्शन बी डाइक्रिटिक्स, राइट। ऑप्शन सी कैलोलो, रॉन्ग। ऑप्शन डी ग्रांड स्टेट, रॉन्ग। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी राइट है, डाइक्रिटिक्स राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन बेस्ट एक्सप्रेस द पोजीशन ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्रिटिज्म। तो इसमें पूछा गया है कि जो पोस्ट स्ट्रक्चरल क्रिटिज्म की जो पोजीशन है, इनमें से कौन सी है, यानी जो अजम्पशन बेस्ट एक्सप्रेस आपका है। चलिए, ऑप्शन आपको दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए डेफिनेट स्ट्रक्चर अंडरलाइंड एम्पेरिकल इवेंट्स, रॉन्ग। ऑप्शन बी लैंग्वेज इज रिप्रेजेंटेशनल, रॉन्ग। ऑप्शन सी apprehension of reality is a construct, right. Option D knowledge operates according to procedures that are axiomatic, wrong.
राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन से राइट होगा, एप्रीहेंशन ऑफ रियलिटी इज अ कंस्ट्रक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टैचुअर एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज? ऑप्शन ए, ला लैंग्वेज द सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज, राइट। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 4th। ऑप्शन बी है, पैरोल फोकसेस ऑन लैंग्वेज एज अ सिस्टम एट अ पर्टिकुलर टाइम, wrong. Option C, Lelongi is the particular instance of speech and writing, wrong. Option D, parole is a study of language over a period of time, wrong. राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए राइट है, ले लैंग्वेज इज द सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज। सारे ओल्ड पेपर की आपकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। परीक्षा सहपाठी जो चैनल है यहीं पर आपका जो होगा प्लेलिस्ट आपकी मिलेगी। प्लेलिस्ट में आप यूजीसी नेट एजुकेशन आप सर्च कर सकते हो, वहीं पर आपको सारे पेपर 2011 से जो अब तक पेपर आप कर चुके हैं सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। तो एक ही प्लेलिस्ट से आप सारे पेपर कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th, Who among the following theorists particularly emphasizes the social and historical dimension of a text reception? तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फॉलो करता है किसे? जो थ्योरिस्ट है particularly emphasize the social and historical dimension of a text reception को। ऑप्शन ए, वोल्फगैंग आइसर, wrong. ऑप्शन बी, स्टैनली फिश, wrong. ऑप्शन सी, हैंस रॉबर्ट जोज, राइट। ऑप्शन डी, पायरी बोर्डियो, ये भी रोंग। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन से राइट होगा, हैंस रॉबर्ट जोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6th, विच वन एमंग द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट? तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सेट है इसमें मेटाफिजिकल पोइट्स का। तो विच वन एमंग द फॉलो, तो कौन सा सेट इसमें दिया गया है? जो मेटाफिजिकल पोइट यानी जो कवि होते हैं कवियों का। ऑप्शन ए है, जॉन ड्राइडन, जॉर्ज हर्बर्ट एंड अलेक्जेंडर पोप, रोंग. ऑप्शन बी, हेनरी व्योगम, जॉन ड्राइडन एंड जॉन डोन, रोंग. ऑप्शन सी, जॉन डोन, हेनरी व्योगन एंड एंड्रयू मार्वेल, राइट. ऑप्शन डी है, सैमुअल जॉनसन, टी.एस. एलियट एंड हर्बर्ट ग्रायसन, ये भी रोंग. राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी राइट है, जॉन डोन, हेनरी व्योगन एंड एंड्रयू मार्वेल. ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, which one of the following statement is true about Aristotle's poetics? तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन 7 में कि कौन सी वो स्टेटमेंट है या कौन से वो कथन है जो ट्रू है, सत्य है, किसके अबाउट में यानी किसके बारे में? अरिस्टोटल जो पोइटिक्स थे उनके बारे में, जो अरस्तु है पोइटिक्स उनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सत्य दी गई है, ट्रू स्टेटमेंट है? ऑप्शन ए, ही asserted the value of poetry by integrating rhetoric and imitation mimicry, wrong. Option B, he asserted the value of poetry by focusing on both rhetoric and imitation mimicry, ये भी wrong है. ऑप्शन सी है, he asserted the value of poetry by giving preference to rhetoric over imitation mimicry, ये भी wrong. ऑप्शन डी है, he asserted the value of poetry by focusing on imitation mimicry rather than rhetoric, ये आपका राइट है. तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, who say of the blank verse quoting an unnamed critic that is a verse only owed to the eye, adding further that it has neither the essence of prose nor the melody of numbers. तो किसने कहा था, ये पूछा गया है कि ये जो है ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये जो है आपका ये किसने कहा था? तो हु से ऑफ द, तो इसने किसने कहा था? चलिए ऑप्शन ए है, जॉन ड्राइडन, रोंग. ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर पोप, रोंग.
ऑप्शन सी सैमुअल टेलर कोलरिज, रॉन्ग। ऑप्शन डी सैमुअल जॉनसन, राइट। तो किसने कहा था? तो हु से, यानी ये कहा था सैमुअल जॉनसन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, पोइट्री अकॉर्डिंग टू सर फिलिप सिडनी इज ऑफ 3 कैरीज शुड बी द प्राइमरी फोकस ऑफ स्टडी, ही काइंड्स दे आर। ऑप्शन ए रिलीजियस, ड्रामेटिक, रोमांटिक, रॉन्ग। ऑप्शन बी क्लासिकल, रोमांटिक, नियो क्लासिकल, रॉन्ग। ऑप्शन सी फिलोसॉफिकल, इमेजिनेटिव, नैरेटिव, रॉन्ग। ऑप्शन डी रिलीजियस, फिलोसॉफिकल, इमेजिनेटिव, राइट। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी राइट है, रिलीजियस, फिलोसॉफिकल, इमेजिनेटिव। तो जो क्वेश्चन था 9, इसका राइट आंसर आपका पोइट्री जो थे किसके अकॉर्डिंग, जो पोइट्री थे सर फिलिप सिडनी, उनके अकॉर्डिंग जो था 3 कैरीज शुड बी द प्राइमरी फोकस ऑफ स्टाइल। तो ये जो थे वे कौन कौन से थे? रिलीजियस था, फिलोसॉफिकल था और इमेजिनेटिव था। तो ये क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी क्या होगा आपका? राइट आंसर है। चलिए ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इन एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन इज गिवन बाय हैरोल्ड ब्लूम टू एक्सप्लेन द टर्म क्लाइनामैन। तो इसमें पूछा गया है जो इन एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंसेस है उसमें जो डेफिनेशन थी, जो डेफिनेशन दी गई थी हैरोल्ड ब्लूम के द्वारा, वो एक्सप्लेन करती है टर्म क्लाइनेम को। ऑप्शन ए है पोएटिक हाइपरबोल, रॉन्ग। ऑप्शन बी पोएटिक मिसप्रिजन, राइट। ऑप्शन सी पोएटिक सबलाइम, रॉन्ग। ऑप्शन डी पोएटिक सप्लीमेंट, ये भी आपका रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी राइट है, पोएटिक मिसप्रिजन, पोएटिक मिसप्रिजन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन टू हैव पॉपुलराइज्ड द टर्म ग्लोकलाइजेशन। तो इसमें पूछा गया है जो वो पॉपुलराइज हुई थी टर्म कौन सी? ग्लोकलाइजेशन। तो ग्लोकलाइजेशन जो टर्म थी जो पॉपुलराइज हुई थी तो वो कौन सी, यानी हु कौन था? तो देखिए ऑप्शन ए है अब आपका, ऑप्शन नंबर ए रोनाल्ड रॉबर्टसन, राइट। ऑप्शन बी फ्रांसिस फुकुयामा, रॉन्ग। ऑप्शन सी जॉन यूरी, रॉन्ग। ऑप्शन डी जॉन टॉमिल्सन, ये भी रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है? जो ग्लोकलाइजेशन जो टर्म थी जो पॉपुलराइज हुई थी वो किसके द्वारा, यानी वो थी आपकी रोनाल्ड रॉबर्टसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, who among the following coined the dictum the medium is the masses? ऑप्शन ए रायमंड विलियम्स, रॉन्ग। ऑप्शन बी एरविंग गुफमान। ऑप्शन सी मार्शल मैक्लुहन, रॉन्ग। ये आपका राइट होगा। ऑप्शन डी है जॉन फिस्की, रॉन्ग। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी मार्शल मैक्लुहन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, who among the following presented the concept of multi-essentiality of the sign, saying that sign possesses an inner dialectical quality and evaluative accent? ऑप्शन ए रोलैंड बार्थेस, रॉन्ग। ऑप्शन बी है स्टुअर्ट हॉल, रॉन्ग। ऑप्शन सी जैकीज डेरिडा, रॉन्ग। ऑप्शन डी वैलेंटिन वोलोसिनोव, राइट। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी राइट है, वैलेंटिन वोलोसिनोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन 14 है क्वेश्चन नंबर 14, ऑन दिसंबर यानी दिसंबर में 11/18/2023 में On December 11, 1823, Ram Mohan Roy addressed a letter to the British authority which pleaded for modern Western education and is considered historically important for the introduction of English education in India. Who was the letter addressed to? तो ये जो लेटर था वो एड्रेस किसने किया था? तो कौन थे वे? ऑप्शन ए लॉर्ड एमिरिस्ट, राइट। ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, रॉन्ग। ऑप्शन सी लॉर्ड मैकुले, ये भी रॉन्ग। तो कौन थे वे? थे आपके लॉर्ड एमिरिस्ट।
क्वेश्चन 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन आपका है, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 which British administrator sought to make everything as English as possible in a country which resembles England in nothing as recorded by Sir Thomas Munro? ऑप्शन ए लॉर्ड बेंटिक रॉन्ग, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग रॉन्ग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉमनवेल्थ राइट, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलिस्ले रॉन्ग। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी राइट है लॉर्ड कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 Who among the following was the first director of the Central Institute of English and Foreign Languages, Hyderabad, now EFI University? Option A Professor V.K. Gokak, right. Option B Professor C.D. Narasimha, wrong. Option C Professor C.J. Dashwani, wrong. Option D Professor K.R.S. Iyengar, ये भी wrong. तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए राइट होगा प्रोफेसर V.K. गोकक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन 17 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द टर्म पैरा लैंग्वेज? तो इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा बेस्ट एक्सप्लेन करा है, क्या यानी बेस्ट तरीके से उसकी व्याख्या करा है कौन सी टर्म की, जो टर्म दी गई है पैरा लैंग्वेज की। ऑप्शन ए द वेज इन विच पीपल आस्क what they mean by the words they use, wrong. Option B the way in which people show what they mean other than by the words they use, right. Option C the way in which words carry meanings united by the speaker, wrong. Option D the way in which the silence underlying speech communicates wrong meaning, ये भी आपका wrong। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी राइट होगा, जो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है टर्म को, पैरा लैंग्वेज को। ये टर्म है आपकी जो कौन कर रहा है? द वे इन विच पीपल शो व्हाट दे मीन अदर देन बाय द वर्ड्स दे यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 which two of the following opposition are best evoked by Hamlet's utterance? To be or not to be, to be or not टू बी। तो इसमें चले देखते हैं। पहला आपको फर्स्ट है बिटवीन लाइफ एंड डेथ, राइट। सेकंड बिटवीन एक्शन एंड इमोशन, रॉन्ग। थर्ड है बिटवीन अफर्मेशन एंड कन्फर्मेशन, ये भी आपका रॉन्ग। फोर्थ है बिटवीन डूइंग एंड एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग, ये राइट, ये हो गया राइट। तो आपको करेक्ट आंसर चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो कौन कौन सा सही है आपका? फर्स्ट और फोर्थ आपका सही है। तो ऑप्शन ए क्या होगा आपका? राइट होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 हु एमंग द फॉलोइंग लिंग्विस्ट प्रपोज्ड द टर्म कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस? ऑप्शन ए नोह वेबस्टर, रॉन्ग। ऑप्शन बी स्टीवन पिंकर, रॉन्ग। ऑप्शन सी रोमन जैकोब्सन, रॉन्ग। ऑप्शन डी नोम चॉम्स्की, राइट। राइट आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन 19 का ऑप्शन डी राइट है, नोम चॉम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 20 विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स डिफाइंस द स्कोप ऑफ सियोमेटिक्स? तो इसमें पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट है जो डिफाइन करते हैं किसको? स्कोप ऑफ सियोमेटिक्स को। ऑप्शन ए सियोमेटिक्स स्टडीज द साउंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज, रॉन्ग। ऑप्शन बी सियोमेटिक्स इज स्टडी ऑफ साइंस सिस्टम, राइट। ऑप्शन सी सियोमेटिक्स स्टडीज ह्यूमन साइंस सिस्टम ओनली, ये आपका रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी राइट है, सियोमेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ साइंस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 which according to Thomas Hobbes is the only science God has bestowed on mankind that informs the structure of his monumental work Leviathan। तो किसके अकॉर्डिंग पूछा गया? थॉमस हॉबीज के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है एस्ट्रोनॉमी, रॉन्ग। ऑप्शन बी ओकल्ट साइंसेज, रॉन्ग। ऑप्शन सी आर्किटेक्चर, रॉन्ग। ऑप्शन डी जियोमेट्री, राइट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन 21 का ऑप्शन डी जियोमेट्री राइट होगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपका 21।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 22. As mentioned in my first acquaintance with poets, which poet does William Hazlitt describe as the only person I ever knew who answered the idea of a man of genius? Option A, Coleridge, right. Option B, Wordsworth, wrong. Option C, Byron, wrong. Option D, Shelley, wrong. तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए कोलरिज राइट होगा. क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 23. Which one of the following essays hold that as a method realism is a complete failure? Option A, Virgin Woolf, The Mark on the Wall, wrong. Option B, Oscar Wilde, The Decay of Lying, right. Option C, D.H. Lawrence, Why the Novel Matters, wrong. Option D, Mary McCarthy, My Confession, wrong. तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी राइट होगा. ऑस्कर विल्ड, द डिके ऑफ लाइंग. क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन बी राइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 24. Which one of the following novels is structured into a poem of 999 lines preceded by a foreword followed by a commentary and an index? Option A, Ragtime, wrong. Option B, Pale Fire, right. Option C, The Inner Side of the Wind, wrong. Option D, Hourglass, ये आपका wrong. तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी राइट है, पेल फायर. क्वेश्चन 24 का ऑप्शन बी राइट होगा. पेल फायर जो है राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 25. Which among the following novels includes a questionnaire for the reader such as Do you like the story so far? Yes or no? तो इसमें पूछा गया है कि आप जो स्टोरी है इसे यस या नो यानी इसमें पूछा गया है. तो इसमें आपका जो कौन सा है यानी नोवेल जो है जिसमें इंक्लूड क्या था? क्वेश्चनरी फॉर द रीडर सच एज डू यू लाइक द स्टोरी सो फार. ऑप्शन ए है मैंटीजा बाय जॉन फोलेस, रॉन्ग. ऑप्शन बी वाटरलैंड बाय ग्राम स्विफ्ट, रॉन्ग. ऑप्शन सी स्नो वाइट बाय डोनाल्ड बार्थिम, राइट. ऑप्शन डी इफ ऑन अ विंटर्स नाइट ए ट्रैवलर बाय इटालो कैल्विनो, रॉन्ग. राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी राइट होगा, स्नो वाइट बाय डोनाल्ड बार्थेल्मी. नेक्स्ट क्वेश्चन है 26. व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ इवांस controversial essay in brothers Karamazov? Option A है ट्रांसब्स्टिनेशन, रॉन्ग. ऑप्शन बी द इविल्स ऑफ क्लर्जी, रॉन्ग. ऑप्शन सी द यूचरिस्ट, रॉन्ग. ऑप्शन डी है एसिलेस्टिकल कोर्ट, राइट. तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी राइट है, एसिकैलिस्टर कोर्ट. नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है. Which one of the following Sherlock Holmes stories refers to a significant event in English history? Option A, The Musgrove Ritual, राइट आंसर है. तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए द मस्ग्रोव रिचुअल, राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28. हैरोल्ड स्किम्पल इज अ कैरेक्टर इन. तो जो हैरोल्ड स्किम्पल का जो कैरेक्टर है तो इज अ कैरेक्टर इन, तो किसमें पात्र था? ऑप्शन ए ब्लिक हाउस, राइट. ऑप्शन बी डोम्बे एंड सन, रॉन्ग. ऑप्शन सी ग्रेट एक्सपेक्टेशन, रॉन्ग. ऑप्शन डी है ओलिवर ट्विस्ट, ये भी रॉन्ग. तो राइट आंसर क्या होगा? जो हैरोल्ड स्किम्पल का जो कैरेक्टर था वो किस में था? ब्लैक हाउस में आपका था. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जो हैरोल्ड स्किम्पल जो कैरेक्टर था वो कौन से में था यानी किस में था? ये आपका ब्लैक हाउस में था. नेक्स्ट क्वेश्चन है 29. Who is the author of a fragment 1890, one of the earliest vampire stories in English? ऑप्शन ए P.B. Shelley, रॉन्ग. ऑप्शन बी लॉर्ड बायरन, राइट. ऑप्शन सी ब्रेम स्टोकर, रॉन्ग. ऑप्शन डी मैरी शैली, राइट, रॉन्ग. तो राइट आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन 29 का ऑप्शन बी राइट है, लॉर्ड बायरन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 30.
लाला कंसीराम इज अ कैरेक्टर इन। तो लाला कंसीराम का जो कैरेक्टर था वो किस में था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से आपको बताना है लाला कंसीराम का जो कैरेक्टर था, जो पात्र था, वो किस में था? ऑप्शन ए अरुण जोशी द अप्रेंटिस, रॉन्ग। ऑप्शन बी चमन नहल सोडी, राइट। ऑप्शन सी अनीता देसाई इज फायर ऑन द माउंटेन, रॉन्ग। ऑप्शन डी कमला मर्कंडाज अ हैंडफुल ऑफ राइस, ये भी रॉन्ग। तो जो लाला कंशीराम का जो कैरेक्टर था वो किस में था? चमन नहल सोडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। क्वेश्चन नंबर 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग poems by Philip Larkin deals with the trauma of a rape victim who say even so distant I can taste the grip. Option A deception, right. Option B faith healing, wrong. Option C sad steps, wrong. Option D wild oats, wrong. तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए राइट होगा, डिसेप्शन राइट है। क्वेश्चन 31 का ऑप्शन ए डिसेप्शन जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। इन विच ऑफ द बोग पोएम्स डज सीमस हेनी स्पीक्स अबाउट द पेरिशेबल ट्रेजर ऑफ अ बॉडी मर्डर्ड फॉरगॉटन नेमलेस टेरिबल? ऑप्शन ए बोग क्वीन, रॉन्ग। ऑप्शन बी ग्रुहेल मैन, रॉन्ग। ऑप्शन सी पनिशमेंट, रॉन्ग। ऑप्शन डी स्ट्रेंज फ्रूट, राइट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? स्ट्रेंज फ्रूट राइट होगा। जो क्वेश्चन था आपका 32 इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी स्ट्रेंज फ्रूट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। विच बुक ऑफ पैराडाइज Lost incorporates the speech rights of Adam and Eve's marital quarrel? Option A book 4, wrong. Option number B book 6, wrong. Option C book 7, wrong. Option D book 9। तो किस में था? कौन सी बुक थी वो? बुक 9 में थी। तो बुक 9 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। Who among the following wrote Mazeppa, a long narrative poem about a 17th century military leader of Ukraine? Option A William Cowper, wrong. Option B Lord Byron, right. Option C P.B. Shelley, wrong. Option D S.T. Coleridge, wrong. तो राइट आंसर क्या इसका? ऑप्शन बी राइट होगा, लॉर्ड बायरन। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन बी लॉर्ड बायरन जो है राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अप्रोप्रिएटली ट्रू ऑफ हैरोल्ड पिंटर्स प्ले? तो इसमें पूछी गई है वो स्टेटमेंट आपको बतानी है जो किसके लिए, यानी हैरोल्ड पिंटर्स प्ले के लिए सही स्टेटमेंट दी गई है, सही कथन आपका दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। एक एक करके इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन ए है मिनास इज इन द एयर एंड इट लीड्स टू ब्लडी वायलेंस, रॉन्ग। Option B Minas is in the air and it is realized through the female characters, wrong. Option C Minas is in the air but it is not pinned down or explained, ये आपका राइट है। ऑप्शन डी है Minas is in the air and anarchy follows in a systematic manner, wrong. तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी राइट होगा, Minas is in the air but it is not pinned down or explained. Next question है 36। To which mythological character is Faustus compared in the prologue of Dr. Faustus? Option A Perseus, wrong. Option B Theseus, wrong. Option C Icarus, right. Option D Achilles, ये आपका wrong। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी Icarus राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37।
Who makes the following speech in Samuel Beckett's Waiting for Godot? Astride of a grave and a difficult birth, down in the hole, lingering, the grave digger puts on the forceps. Option A, Astrajan, wrong. Option B, Lucky, wrong. Option C, Vladimir, right. Option D, Pozo, wrong. तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी राइट होगा, व्लादिमीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर थीम्स इन विलियम कॉन्ग्रीव्स द वे ऑफ द वर्ल्ड? तो मेजर थीम किस में? मेजर थीम आपसे पूछी गई है विलियम कॉन्ग्रेव जो द वे ऑफ वर्ल्ड में। ऑप्शन ए है जीलस एंड रिवेंजी, रॉन्ग। ऑप्शन बी लव एंड इंट्रिग्यू, राइट। ऑप्शन सी इंट्रिग एंड डेथ, ये आपका रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सी थीम थी? लव एंड इंट्रिग। क्वेश्चन 38 का ऑप्शन भी राइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। What game do the characters play in Act Second of Harold Pinter's The Birthday Party? तो कौन सा गेम था? तो व्हाट गेम डू द कैरेक्टर्स प्ले इन एक्ट सेकंड ऑफ हैरोल्ड पिंटर द बर्थडे पार्टी? तो क्या गेम था? ऑप्शन ए, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कोई गेम था, वो क्या सा था, यानी क्या गेम था वो? ऑप्शन ए, अ गेम ऑफ चेस, रॉन्ग। ऑप्शन बी, ए गेम ऑफ कार्ड्स, रॉन्ग। ऑप्शन सी, ब्लाइंड मैन्स बप, राइट। ऑप्शन डी, म्यूजिकल चेयर्स, ये भी रॉन्ग। तो क्या था जो गेम था? वो ब्लाइंड मैन्स बप का गेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 40। द डचेस माल्फी इज बेस्ड ऑन, जो डचेस माल्फी है वो किस पर आधारित है, यानी किस पर बेस्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। तो किस पर बेस्ड था, किस पर आधारित था? इंपॉर्टेंट है ये भी। जो डचेस माल्फी था वो किस पर बेस्ड या किस पर आधारित था? ऑप्शन ए, अ फ्रेंच रोमांस, रॉन्ग। ऑप्शन बी, एन इटालियन नोवेला, राइट। ऑप्शन सी, ए जर्मन फैबल, रॉन्ग। ऑप्शन डी, ए स्कॉटिश क्रॉनिकल, रॉन्ग। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन भी राइट है, एन इटालियन नोवेला। तो वो क्या था, यानी जो डचेस माल्फी है वो किस पर बेस्ड थी? वो थी जो बेस्ड थी इटालियन नोवेला पर वो बेस्ड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। क्वेश्चन नंबर 41 है Which two of the following strictly follow the parameters of documents so prescribed by the 8th edition of the MLA handbook? पहला दिया गया ननबर्ग जोफ्री एडिटर द फ्यूचर ऑफ द बुक ऑफ कैलिफोर्निया पी 1996, राइट। ऑप्शन बी, प्यूग मैनुअल किस ऑफ द स्पाइडर वुमेन ट्रांस थॉम्स कैलको ही लंदन विंटेज 1991, रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड है ननबर्ग जोफ्री एड द फ्यूचर ऑफ द बुक बैर्कली यू ऑफ कैलिफोर्निया पी 1996, रॉन्ग। फोर्थ है प्यूग मैनुअल किस ऑफ द स्पाइडर वुमेन ट्रांसलेटेड बाय थॉमस कोलकिक विंटेज बुक्स 1991, राइट। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। तो इसमें पहला और चौथा आपका सही होगा। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको फर्स्ट फोर्थ मिलता है। ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, रॉन्ग। ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, रॉन्ग। ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली, ये आपका राइट है। ऑप्शन डी है सेकंड एंड थर्ड ओनली, ये आपका रॉन्ग होगा। तो राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 41 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। ए रिसर्च हाइपोथेसिस इज, तो रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है? तो इसमें पूछा गया क्वेश्चन 42 में जो रिसर्च हाइपोथेसिस होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए, पहला दिया गया आपको ए प्रोपोजिशन विच इज ऑलवेज ट्रू, रॉन्ग है, गलत है। सेकंड है ए प्रोविजनल एक्सप्लेनेशन ऑफ एनीथिंग, राइट। थर्ड है ए थ्योरी विच विल बी डिसप्रूव्ड बाय एविडेंस, रॉन्ग।
फोर्थ है स्टेटमेंट विच इज एज्यूम्ड टू बी ट्रू फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये आपका करेक्ट है। तो चूज करना है आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपको चुनना है। ऑप्शन ए फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट और फोर्थ आपका राइट होगा। ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली रॉन्ग। ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड ओनली रॉन्ग। ऑप्शन सी सेकंड एंड फोर्थ ओनली राइट। ऑप्शन डी फर्स्ट एंड थर्ड ओनली रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी राइट होगा, सेकंड एंड फोर्थ ओनली, ये आपका करेक्ट है, यानी रिसर्च हाइपोथेसिस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। क्वेश्चन नंबर 43 है which two of the following aspects are to be scrupulously followed to avoid the trap of plagiarism? First, subjectivity, wrong. Second है acknowledgement, right. थर्ड है साइटेशन, ये भी करेक्ट है। फोर्थ है इंटरप्रिटेशन, ये आपका रॉन्ग है। तो सेकंड, थर्ड एक्नॉलेजमेंट और साइटेशन क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। तो इसमें आपको चूज करना है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है जो फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो कौन सा ऑप्शन से? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट एंड सेकंड ओनली रॉन्ग। ऑप्शन बी सेकंड फर्स्ट एंड थर्ड ओनली रॉन्ग। ऑप्शन सी थर्ड एंड फोर्थ ओनली रॉन्ग। ऑप्शन डी सेकंड एंड थर्ड ओनली, ये आपका राइट होगा। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी करेक्ट है, जिसमें जो सेकंड और थर्ड है वो आपका केवल क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। Which two texts among the following are linked to literary feminism? First, I small place, wrong. Second, the yellow wallpaper, right. Third, Emma, wrong. फोर्थ है ए रूम ऑफ वंस ओन, राइट। तो इसमें सेकंड और फोर्थ आपका करेक्ट होगा। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो आपको करेक्ट आंसर चुनना है जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली रॉन्ग। ऑप्शन बी थर्ड एंड फोर्थ ओनली रॉन्ग। ऑप्शन सी सेकंड एंड फोर्थ ओनली राइट। ऑप्शन डी फर्स्ट एंड थर्ड ओनली रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी राइट होगा, सेकंड एंड फोर्थ ओनली करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। हु एमंग द फॉलोइंग feminist theorists posited a separate realm of female experience captured in a style of writing different from men's? फर्स्ट है इलेन सोल्टर, रॉन्ग। सेकंड है लूस इरिगेरी, राइट। थर्ड है केट मिलेट, रॉन्ग। फोर्थ है साइमन द बिहेवियर, रॉन्ग। फोर्थ है हेलेन साइजर्स, ये आपका राइट होगा। तो फर्स्ट और फिफ्थ सेकंड और फिफ्थ क्या आपका करेक्ट है? तो सेकंड और फिफ्थ आपका कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी ही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में Which of these statement describe correctly the basic assumption of structuralism? तो इसमें स्टेटमेंट पूछी गई है जो डिस्क्राइब करे करेक्टली किसको? जो बेसिक assumption ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म का। फर्स्ट आपका है स्ट्रक्चरलिज्म इज कंसर्न्ड विद साइन एंड सिग्निफिकेशन, राइट। सेकंड है ए स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी कंसिडर ओनली वर्बल कन्वेंशन एंड कोड, रॉन्ग। थर्ड है स्ट्रक्चरलिज्म बिगेन इन द वर्क ऑफ जैकिस डेरिडा दैट इन्फ्लुएंस्ड द 20th सेंचुरी लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये भी आपका रॉन्ग होगा। फोर्थ दिया गया स्ट्रक्चरलिज्म चैलेंज द लॉन्ग स्टैंडिंग बिलीफ दैट लिटरेचर रिफ्लेक्ट अ गिवन रियलिटी, ये आपका करेक्ट है। फिफ्थ है ऑल साइन आर आर्बिट्रेरी बट विदाउट थीम वी कैन नॉट कंप्रेंड रियलिटी, ये भी आपका करेक्ट है। तो इसमें पहला फोर्थ और फिफ्थ आपका करेक्ट होगा। तो जो करेक्ट आपका स्टेटमेंट है एजम्पशन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म के लिए वो आपकी पहली फोर्थ और फिफ्थ स्टेटमेंट आपकी होगी। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट होगा, जिसमें आपको फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ ओनली आपकी स्टेटमेंट करेक्ट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। क्वेश्चन नंबर 47 है विच
two terms among the following are associated with formalist criticism। तो दो टर्म आपकी पूछी गई है जो फॉलो करते हैं किसको, एसोसिएटेड विद फॉर्मेलिस्ट क्रिटिसिज्म को। फर्स्ट है ओरा, रोंग। सेकंड एक्टेंट, रोंग। थर्ड नैरेटिव, रोंग। फोर्थ है डिफेमिलियराइजेशन, राइट। फोर्थ है फोरग्राउंडेड, ये भी करेक्ट। तो फोर्थ और फिफ्थ आपका करेक्ट होगा। चूज करना आपको करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो चार ऑप्शन आपको दे गए, इनमें से कौन सा ऑप्शन में आपको फोर्थ फिफ्थ मिलता है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, रोंग। ऑप्शन बी सेकंड एंड फोर्थ ओनली, रोंग। ऑप्शन सी सेकंड एंड थर्ड ओनली, रोंग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी फोर्थ एंड फिफ्थ ओनली, यही आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 47 का ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, हु among the following believed that rhyme is not an integral part of poetry? फर्स्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, रोंग। सेकंड है होरेशी, राइट। थर्ड है सैमुअल डेनियल, रोंग। फोर्थ है फिलिप सिडनी, राइट। तो इसमें आपको पहला, इसमें कौन कौन सा आपका करेक्ट है, सेकंड और फोर्थ। सेकंड फोर्थ आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी ही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, who among the following are the two great masters of the French language that T.S. Eliot contrasted with Dryden and Milton in the metaphysical poet? फर्स्ट आपका दिया गया है फ्रांकोज विलियम, रोंग। सेकंड है जीन रैशिन, राइट। थर्ड है चार्ल्स बॉडरलिन, ये भी राइट है। फोर्थ आर्थर रिम्बाउड, रोंग। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, रोंग। ऑप्शन बी दिया गया सेकंड एंड फोर्थ ओनली, रोंग। ऑप्शन सी सेकंड एंड थर्ड ओनली, राइट। ऑप्शन डी सेकंड एंड फोर्थ ओनली, रोंग। तो इसमें आपका दूसरा और तीसरा क्या होगा, आपका करेक्ट है ऑप्शन सी राइट है क्वेश्चन 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, विच टू टर्म्स from among the following are specifically linked to the work of Pierre Bourdieu? तो जो लिंक्ड है आपकी वे टर्म आपसे पूछी गई है जो किससे लिंक्ड है, स्पेशली जो लिंक हुई है वर्क ऑफ पियरे बोर्डियो से। ऑप्शन फर्स्ट है हैबिटस, राइट। सेकंड है कॉन्शियसनेस, रोंग। थर्ड डिजायर, रोंग। फोर्थ है डिस्टिंक्शन, राइट। तो हैबिटस और डिस्टिंक्शन राइट होगी। चूज करना आपका करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन ए फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, रोंग। ऑप्शन बी फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली, राइट। ऑप्शन सी सेकंड एंड फोर्थ ओनली, रोंग। ऑप्शन डी थर्ड एंड फोर्थ ओनली, ये भी रोंग। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी राइट है, फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 51, क्वेश्चन नंबर 51 है Macaulay's minute of 1835 sought to first promote European literature and science among the natives, correct है। second है impart knowledge of English literature and science through translated text, wrong। third है encourage branches of native learning by more useful studies, wrong। fourth stop expenditure on the publication of oriental works and spend funds only on English education, ये आपका करेक्ट है। तो फर्स्ट और फोर्थ आपका करेक्ट होगा जो कि आपका ऑप्शन ए में मिलता है और ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर है, फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली राइट होगा। किसके लिए, जो मैकॉले ने मिनट ऑफ 1835 साउट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, Which two of the following statement are applicable to meta languages? तो इसमें दो स्टेटमेंट पूछी गई है जो एप्लीकेबल है किसके लिए, मेटा लैंग्वेज के लिए। फर्स्ट है ए टेक्निकल लैंग्वेज विच डिस्क्राइब्स द प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेज, करेक्ट है। सेकंड दिया गया अब आपका नोन एज फर्स्ट ऑर्डर लैंग्वेज, रोंग। थर्ड है ए सेकंड ऑर्डर लैंग्वेज दैट रिप्लेस फर्स्ट ऑर्डर लैंग्वेज विद मेटाफोर्स, रोंग। फोर्थ है ए सेकंड ऑर्डर लैंग्वेज, तो ये आपका करेक्ट है। तो राइट को क्या फर्स्ट और फोर्थ आपकी करेक्ट होगी। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, रोंग। ऑप्शन बी थर्ड एंड फोर्थ ओनली, रोंग। ऑप्शन सी फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली, राइट।
तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन सी राइट होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन 53 है, हरी रोट अ पोयम ऑन द माउंटेन्स विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर एडमिसिबल स्टेटमेंट अबाउट द अबव सेंटेंस। फर्स्ट दिया गया, फर्स्ट है इसमें द सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन नंबर बी है सेकंड द सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर एम्बिग्यूटी, राइट। थर्ड है द सेंटेंस इन्वॉल्व्स टू डीप स्ट्रक्चर, राइट। फोर्थ है द सेंटेंस इन्वॉल्व्स टू सरफेस स्ट्रक्चर, ये आपका रॉन्ग होगा। तो चूज करना है आपको करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो कौन कौन सा सही है, सेकंड और थर्ड आपका सही होगा। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड ओनली रॉन्ग, ऑप्शन बी सेकेंड एंड थर्ड ओनली राइट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी राइट होगा, सेकेंड एंड थर्ड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 54, विच टू ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर डिस्क्राइब्ड इन सैमुअल पेपेज डायरी। फर्स्ट है द प्लेग इन लंदन, राइट। सेकेंड द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, राइट। थर्ड है द वार ऑफ स्पेनिश सक्सेशन, रॉन्ग। फोर्थ है एसिक्स रेबिलियन, रॉन्ग। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर आपको चुनना होगा जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड ओनली राइट, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड थर्ड ओनली रॉन्ग, ऑप्शन सी सेकंड एंड थर्ड ओनली रॉन्ग, ऑप्शन डी सेकंड एंड फोर्थ ओनली रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए राइट होगा। पहले और दूसरी जो स्टेटमेंट है दोनों की दोनों करेक्ट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, which two of the following inspired the rise of the periodical essay? First, Robert Burton, wrong. Second है फ्रांसिस रैबिलिस, wrong. थर्ड है फ्रांसिस बैकन, राइट। फोर्थ है माइकल डी मोंटेग्न, राइट। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना होगा, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो थर्ड फोर्थ आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन ए है थर्ड एंड फर्स्ट ओनली रॉन्ग, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड सेकंड ओनली रॉन्ग, ऑप्शन सी थर्ड एंड फोर्थ ओनली राइट, ऑप्शन डी सेकंड एंड फोर्थ ओनली रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन सी राइट है, थर्ड एंड फोर्थ ओनली। क्वेश्चन 55 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, which two of the following works does Walter Peter regard as example of great art in his essay style? फर्स्ट इलियाड, फर्स्ट आपका दिया गया इलियाड, रॉन्ग। सेकंड है द डिवाइन कॉमेडी, राइट। थर्ड लेस मिजरेबल, राइट है। फोर्थ है फोस्ट, ये आपका रॉन्ग है। तो सेकंड थर्ड आपका करेक्ट होगा जो कि आपको ऑप्शन सी में मिलता है, ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन 56 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, according to his essay Civil Disobedience, what two things did Thoreau learn from the night he spent in jail? First है he concluded that the state is ultimately weak, correct. Second है he realized that captivity inspires courage, wrong. थर्ड है he realized that the neighbors are only friends during good times, correct. फोर्थ है he concluded that captivity brings wisdom about human affairs, wrong. तो इसमें कौन कौन सा सही आपका है, पहला और तीसरा आपका करेक्ट होगा ऑप्शन। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो आपको करेक्ट आंसर इसमें चुनना होगा, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड ओनली रॉन्ग, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड थर्ड ओनली राइट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन दिया गया अब आपका, which two of the following are the titles of the section in Thomas D. Quincy's The English Male Coach? तो इसमें पूछा गया है कि वे कौन से है जो दो फॉलो की जो टाइटल है आपका सेक्शन इन, तो टाइटल पूछा गया है थॉमस डी क्विंसी द इंग्लिश मेल कोच। फर्स्ट द ग्लोरी ऑफ मोबिलिटी, रॉन्ग। सेकंड है द विजन ऑफ सडन
डेथ, करेक्ट है। द थर्ड है द ग्लोरी ऑफ मोशन, करेक्ट। फोर्थ है द विजन ऑफ अनएक्सपेक्टेड ट्रूथ। तो इसमें कौन कौन सा करेक्ट है आपका? सेकंड और थर्ड करेक्ट होगा। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो आपको करेक्ट आंसर चुनना होगा। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड ओनली रॉन्ग, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली रॉन्ग, ऑप्शन सी सेकंड एंड थर्ड ओनली राइट, ऑप्शन डी सेकंड एंड फोर्थ ओनली रॉन्ग। राइट आंसर क्या आपका? या भाई ना क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन सी राइट है, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, which two of the following books are exploration of the art of the novel by novelist? First, The Brief Compass, wrong. Second, The Knave and the Sentimental Novelist, correct है। थर्ड है The Visionary Company, wrong. फोर्थ, टेस्टमेंट्स बिट्रेड, राइट। तो इसमें कौन कौन सा करेक्ट है आपका? सेकंड और फोर्थ आपका करेक्ट होगा। द नेव एंड सेंटिमेंटल नोवेलिस्ट और टेस्टमेंट्स बिट्रेड। तो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें आपको ऑप्शन चुनना होगा। ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली रॉन्ग, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड थर्ड ओनली रॉन्ग, ऑप्शन सी सेकंड एंड थर्ड ओनली रॉन्ग, ऑप्शन डी सेकंड एंड फोर्थ ओनली। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन डी करेक्ट है, सेकंड एंड फोर्थ ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, The lives of which of the following writers have been the subject matter of novels by Anthony Burgess? तो एंथोनी बर्गर्स के लिए पूछा गया। इसमें चलिए ऑप्शन फर्स्ट आपका दिया गया मिल्टन, नेक्स्ट सेकंड है मार्लो, करेक्ट है। थर्ड सैली, रॉन्ग। फोर्थ किड्स, राइट। तो इसमें मार्लो और किड्स आपका करेक्ट होगा। तो करेक्ट आंसर आपको चुनना है ऑप्शन से। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड ओनली रॉन्ग, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली रॉन्ग, ऑप्शन सी सेकंड एंड थर्ड ओनली रॉन्ग, ऑप्शन डी सेकंड एंड फोर्थ ओनली राइट। तो इसमें मार्लो और किड्स आपका राइट होगा। क्वेश्चन 60 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 61, which two rivers are mentioned by Andrew Marvell at the beginning of To His Cow Mistress? फर्स्ट द गंगाद, ये आपका करेक्ट है। सेकंड है हम्बर, रोंग, हम्बर आपका रोंग है। सेकंड जो है आपका हम्बर, सेकंड आपका थेम्स, रोंग। और थर्ड है हम्बर, राइट। फोर्थ है द झेलम, ये आपका रोंग है। तो इसमें क्या फर्स्ट और थर्ड आपका करेक्ट होगा। फर्स्ट थर्ड आपका ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी ही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 61 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 62 में पूछा गया है विच टू पोएम्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग? तो इसमें पूछा गया है कौन सी पोएम है ड्रामेटिक मोनोलॉग की एग्जाम्पल। फर्स्ट आपका दिया गया है एल्फ्रेड टेनिसन यूलिसिस, करेक्ट है। सेकंड है फिलिप लार्किन चर्च गोइंग, रोंग। थर्ड कैरोल एंड डफ मेडुसा, करेक्ट। फोर्थ कैथरीन फिलिप्स आ मैरिड स्टेट, ये भी रोंग। तो करेक्ट आंसर आपको चुनना है। ऑप्शन आपको दिया गया है, तो पहला और तीसरा आपका सही होगा। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। क्वेश्चन 62 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, विच टू ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स आर बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग? तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट ब्राउनिंग, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की जब पोएम थी दो, कौन कौन सी है? पहला लॉक सैली होल, रॉन्ग। सेकंड द पायड पाइपर ऑफ फैमलिन, राइट। थर्ड द लेडी ऑफ सैलोट, रॉन्ग। फोर्थ है टू इन द कैंपेंगा, राइट। तो इसमें सेकंड और फोर्थ आपका करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर आपको चुनना होगा ऑप्शन से। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, विच टू ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिक्स आर एसोसिएटेड विद द एपिक थिएटर? फर्स्ट है फर्नाल्डो अरेबल, रोंग। सेकंड है बर्टोल्ट ब्रेच्ट, राइट। थर्ड है अर्नोल्ट ब्रोनन, राइट। फोर्थ है जेम्स सॉन्डर्स, रॉन्ग। तो इसमें सेकंड और थर्ड आपका करेक्ट होगा। आपको करेक्ट आंसर आपको चुनना है। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, रॉन्ग। ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड ओनली, राइट। ऑप्शन सी फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली, रॉन्ग। ऑप्शन डी सेकंड एंड फोर्थ ओनली, ये भी आपका रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड ओनली।
ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। Which two characters speakers among the following exhibit the studious abstraction of scholars? First है Shylock, wrong. Second Hamlet, right. Third second Pinocchio, right. फोर्थ मोस्ट का ये आपका रॉन्ग, तो सेकंड और थर्ड आपका करेक्ट होगा जो कि ऑप्शन बी में है और ऑप्शन बी ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। मैच करना है आपको लिस्ट फर्स्ट के साथ लिस्ट सेकंड को। तो लिस्ट फर्स्ट आपकी टर्म्स है और लिस्ट सेकंड में थ्योरिस्ट आपको दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले दिया गया आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर जो है, आर्ची आर्किटेक्चर जो होगा इसका हो गया जैकिस डेरिडा। फिर है आपका बी साइबोर्ग, साइबोर्ग हो गया डोना हारावे। थर्ड सी है जीनोटेक्स, जीनोटेक्स हो गया जूलिया क्रिस्टेवा। और डी है हर्मेनेटिक सर्कल, ये हो जाएगा फ्रेडरिक सालेमर को। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है ए का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। ये भी मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ। चलिए अब इसको मैच करते हैं। ये आपको लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड, लिस्ट फर्स्ट में इसमें भी टर्न्स और लिस्ट सेकंड आपका थ्योरिस्ट है। तो इसमें ए आपका दिया गया सुपर रीडर, सुपर रीडर हो जाएगा मिखेल मैक्टिन का। और बायो पावर हो गया माइकल फोकल्ट का। ब्राइकोलेज हो जाता है आपका क्लोड लेवी स्ट्रोज। और क्रोंटोफो आपका है माइकल रिफेटर। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड। ऑप्शन बी राइट है क्वेश्चन 67 का। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है। मैच करना है इसमें भी लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के में। तो लिस्ट फर्स्ट आपका क्रिटिक्स है और लिस्ट सेकंड आपका टेक्स्ट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो क्रिटिक्स का टेक्स्ट के साथ आपको मैच करना है। ए आपको दिया गया होरेसी आपका हो जाएगा आर्ट्स पोइटिका। बी है जॉन ड्राइडन हो गया आपका ऑफ ड्रामेटिक पोइजी। फिर आपका सैमुअल डैनियल आपका होगा ए डिफेंस ऑफ राइमी। डी है बैन जॉनसन का होगा टिम्बर ऑफ डिस्कवरीज। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना आपका ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। क्वेश्चन नंबर 69 है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो मिलान करना आपको लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ। लिस्ट फर्स्ट आपका ऑथर हो गया और लिस्ट सेकंड आपका टेस्ट हो गया। तो ऑथर का मैच टेस्ट के साथ आपको करना है। ए आपको दिया गया माइकल डी कर्टिवा, तो ये हो जाएगा द प्रैक्टिस ऑफ एवरीडे लाइफ। बी है जॉन फिस्की आपका हो गया अंडरस्टैंडिंग पॉपुलर कल्चर। फिर है आपका पायरी बोर्डियो, ये हो जाएगा डिस्टिंक्शन। और डी है जेनिश रेडवे का हो गया रीडिंग द रोमांस। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन 70 है मैच करना आपको लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ। तो लिस्ट फर्स्ट आपका लिंग्विस्ट है और लिस्ट सेकंड कंसेप्ट है। तो लिंग्विस्ट का कंसेप्ट के साथ मिलान करना है, मिलान इसमें करना है। तो पहला ए आपको दिया गया पॉल ग्रिस आपका हो गया कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। और एडवर्ड सैपिर हो जाएगा लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी। और फर्डिनेंड डी साशुर आपका होता है लिंग्विस्टिक साइन। डी है नैन्सी डोरियन, ये हो गया लैंग्वेज डेथ। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। क्वेश्चन नंबर 71 है मैच करना आपको लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ। तो लिस्ट फर्स्ट में आपको वर्ड बोरोव्ड दिया गया और लिस्ट जो सेकंड है इसमें सोर्स इंडियन लैंग्वेज का आपको मिलान करना है। तो पहला ए आपका है मोंगोज हो जाएगा मराठी। लूट का हो जाएगा हिंदू उर्दू। और सी है क्यूरी का होता है तमिल। और डी है बैटल का हो गया मलयालम। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 मैच करना है इसमें आपको लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ। यानी जो क्वेश्चन है 72 इसमें मिलान किसका करना है, लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ इसमें मिलान करना है।
तो लिस्ट फर्स्ट में क्या दिया गया आपको, असिस्ट आपको दिया गया। लिस्ट फर्स्ट क्या है आपकी, असिस्ट है, और लिस्ट सेकंड एसे, तो एसे का असिस्ट के साथ मैच करना है। पहला ए आपका है जॉर्ज ऑरवेल, ये हो जाएगा आपका वाई आई राइट। बी है माइकल डी मोंटेग, माइकल डी मोंटेग का है ऑन द कैनिबल्स। सी है चार्ल्स लैम्ब, चार्ल्स लैम्ब का हो जाएगा ऑन द आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी। डी है जोनेथन स्विफ्ट, जोनेथन स्विफ्ट का हो जाएगा ए मोडेस्ट प्रपोजल। तो इसका जो आपका सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 72 का, ए का सेकंड था, बी का फोर्थ था, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। मैच करना है आपको लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ। तो लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट ऑथर है, लिस्ट सेकंड टेक्स्ट है, तो ऑथर का टेक्स्ट के साथ मैच करना है। ए आपको दिया गया थॉमस पिंचन, थॉमस पिंचन हो गया एप, और बी है हार्वर्ड जैकोब्सन, हार्वर्ड जैकोब्सन का हो जाएगा जे। सी है एंथोनी बर्गस, तो एंथोनी बर्गस का क्या होगा एम एफ, और जॉन बर्गर, जॉन बर्गर का हो जाएगा जी। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना आपका ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। ऑप्शन भी करेक्ट होगा 73 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। मैच करना है आपको लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ। तो मिलान लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से करना है। ए में लिस्ट फर्स्ट में लाइन्स और लिस्ट सेकंड में पोएम्स दी गई है। तो ए है आपका मोनूमेंट्स ऑफ योगिंग इंटेलेक्ट आपका दिया गया है, तो इसका मैच होगा आपका सेलिंग बाइजेंटम। बी है इन द फॉल रैग एंड बोन्स ऑफ द हार्ट, तो ये हो जाएगा आपका बोन, ये आपका हो गया बी। बी का जो बनेगा ये आपका बनता है द सर्कस एनिमल डिसेशन, ये आपका बी है। नेक्स्ट सी आपका है सो मास्टर्ड बाय द ब्रूट ब्लड ऑफ द एयर, ये हो जाएगा लेडा एंड द श्वेन। फिर बचता है आपका डी एज वेरी हर्टेड एज दैट होलो मून, ये आपका क्या होगा एडम्स कर्श। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन 74 का, इसका सीक्वेंस बना ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। मैच करना है आपको लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ। लिस्ट फर्स्ट ऑथर है और लिस्ट सेकंड वर्क, तो कौन से ऑथर का क्या वर्क था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन आपका है कि कौन से ऑथर क्या कार्य करता था। तो ए है आपका ए जॉन कैंट्स, तो जॉन कैंट्स जो ऑथर थे उनका कार्य क्या था लैमिया का, और बी है विलियम वर्ड्सवर्थ था द एक्सक्लूजन। सी है पीबी सैली का काम था एलिस्टर का, और डी विलियम ब्लैक का जो वर्क था सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इमरजेंस, तो ये आपको करना है क्रोनोलॉजिकल कालक्रम अनुसार आपको अरेंज करना है। पहला ए है हर्सी ऑफ पैराप्रेज, बी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, सी प्रैक्टिकल क्रिटिज्म और डी डिफैमिलियराइजेशन। तो इसे आपको कालक्रम अनुसार अगर हम अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आएगा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बाद आएगा डिफैमिलियराइजेशन, और डिफैमिलियराइजेशन के बाद आपका आएगा प्रैक्टिकल क्रिटिज्म, और प्रैक्टिकल क्रिटिज्म के बाद हर्शी। तो इसका सीक्वेंस क्या बना, इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना बी डी सी और ए। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में बी डी सी आपको मिलता है। ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी ही राइट आंसर होगा क्वेश्चन 76 का। नेक्स्ट 77 क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग क्रिटिकल वर्क्स इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन, तो कालक्रम अनुसार इसे लगाना है पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग। ए है प्रीफेस टू लाइरिकल बैलेड्स, बी ए डिफेंस ऑफ राइमी, सी अ लाइफ ऑफ कोले, फोर डी द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिज्म। तो इसे अगर कालक्रम अनुसार हम लगाएंगे तो सबसे पहले आएगा ए डिफेंस ऑफ राइमी, देन लाइफ ऑफ काउली, उसके बाद प्रीफेस ऑफ लाइरिकल बैलेड, देन आएगा आपका डी द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिज्म। तो इसका सीक्वेंस क्या बना बी सी ए डी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 77 क्वेश्चन का। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग
अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन. ए. एस्पेक्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटैक्स. बी. कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स. सी. सिमोटिक्स एंड द फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज. डी. हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स. तो करेक्ट आंसर आपको चुनना है ऑप्शन से. तो सबसे पहले जो इसमें आपका आएगा ये आएगा कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक. देन आएगा हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स. देन आपका आएगा इसके बाद है एस्पेक्ट इन द थ्योरी ऑफ सिंटैक्स और इसके बाद आएगा सिमेंटिक्स एंड द फिलोसफी. तो BDAC इसका सीक्वेंस होगा, BDAC. तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, BDAC. नेक्स्ट क्वेश्चन है 79. अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन. तो आपको कालक्रम अनुसार ऑर्डर में इसको आपको लगाना है. जैसे ए दिया गया एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग. बी. द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस. सी. ओन हीरोइज एंड हीरो वर्शिप. डी. द लाइव्स ऑफ द पोइट्स. ये आपको दिया गया है. तो इसे अरेंज कैसे करेंगे? सबसे पहले आएगा एडवांसमेंट ऑफ अर्लिंग, देन द लिव्स ऑफ द पोइट्स, इसके बाद आएगा द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, देन आएगा ओन हीरोइज एंड हीरो वर्शिप. तो इसका सीक्वेंस बनता है ADCB. तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है क्वेश्चन 79 का. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80. अरेंज द फॉलोइंग 18th century magazines in the chronological order of publication. A. The Critical Review. B. The Monthly Review. C. The Gentleman's Magazine. Fourth, The Rambler. तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा ये बनेगा पहले द जेंटलमैन्स मैगजीन, इसके बाद मंथली रिव्यू, इसके बाद आएगा द रैम्बलर और द रैम्बलर के बाद आएगा ए द क्रिटिकल रिव्यू. तो सीक्वेंस बनता है इसका CBDA. क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन डी राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81. क्वेश्चन 81 में दिया गया आपका अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन. तो कालक्रम अनुसार आपको इसे अरेंज करना है. सबसे पहले आपको दिया गया ए क्रोम येलो. बी. सन्स एंड लवर. सी. मिसिस डैलोवे. डी. ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन. तो इसे अरेंज करना है. अरेंज कैसे? सबसे पहले आपका होगा सन्स एंड लवर्स, इसके बाद आएगा ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग, इसके बाद आएगा क्रोम येलो और क्रोम येलो के बाद आएगा मिसिस डैलोवे. तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन 81 का ऑप्शन डी करेक्ट है, BDAC राइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82. अरेंज द फॉलोइंग वुमेन नोवेलिस्ट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय डेट ऑफ बर्थ. तो ए है अन्नी ब्रोंटी. बी. जेन ऑस्टिन. सी. अन रैडक्लिफ. डी. फैनी बर्नेट. ई. मारिया एजवर्थ. तो इसमें करेक्ट आंसर आपको चुनना है. तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन से चुनना होगा. सबसे पहले आएगा आपका फैनी बर्ने के बाद हो गया एन रैडक्लिफ के बाद होगा मारिया एजवर्थ और मारिया एजवर्थ के बाद है जॉन ऑस्टिन और जॉन ऑस्टिन के बाद है एनी बोंटी. तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी करेक्ट है क्वेश्चन 82 का. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83. अरेंज आपको करना है. क्वेश्चन 83 है क्वेश्चन नंबर 83. अरेंज द फॉलोइंग ऑथर्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द बर्थ. तो कालक्रम अनुसार आपको बर्थ के अकॉर्डिंग से लगाना है. ए. ऑस्कर विल्ड. बी. विलियम लैंगलैंड. सी. जोफ्री चूशर. डी. जॉन ड्राइडन. ई. अलेक्जेंडर पोप. तो इसे अरेंज करना है. सबसे पहले आएगा विलियम लैंगलैंड के बाद जोफ्री चोशर के बाद जॉन ड्राइडन के बाद अलेक्जेंडर पोप और अलेक्जेंडर पोप के बाद आएगा ऑस्कर विल्ड. तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बना BCDEA. चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं. BCDEA आपको ऑप्शन ए में मिलता है. ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर है 83 का. नेक्स्ट क्वेश्चन है 84. अरेंज द फॉलोइंग प्ले इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कालक्रम अनुसार आपको इसे अरेंज करना है. ए. द कंट्री वाइफ. बी. साइम्बलेन. सी. द स्पेनिश ट्रेजेडी. डी. द राइवल्स. तो ये आपको अरेंज करना है. सबसे पहले आएगा द स्पेनिश ट्रेजेडी, इसके बाद साइम्बेलाइन और साइम्बेलाइन के बाद द कंट्री वाइफ और कंट्री वाइफ के बाद आएगा द राइवल्स. तो इसका सीक्वेंस बना CBAD. क्वेश्चन 84 का ऑप्शन सी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 85. अरेंज द फॉलोइंग प्ले इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन. तो आपको कालक्रम अनुसार इन्हें लगाना है. ए है
all for love, B Venice preserved, C is the school of scandal, D the country wife। ये आपको दिया गया था country wife, तो इसे अरेंज करेंगे। सबसे पहले आएगा the country wife, इसके बाद आएगा all for love, देन Venice preserved, और Venice preserved के बाद आएगा the school for scandal। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी, DABC राइट आंसर होगा क्वेश्चन 85 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज असर्शन आर। तो इसमें दो असर्शन और रीजन की स्टेटमेंट आपको दी गई है। असर्शन दिया गया आपका A research methods are a range of tools that are used for different types of inquiry. Reason है the tools used in research are product of the situation in which they are applied. तो इसमें in light of the above statement choose the correct answer from the option given below। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट क्या है आपकी, असर्शन भी और रीजन भी दोनों का दोनों ट्रू है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन की सही तरह एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी, असर्शन और रीजन both are true but reason is not the correct explanation of A। next question है क्वेश्चन नंबर 87। given below are two statement, one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R। तो दो स्टेटमेंट है, पहले आपके असर्शन है साइन आर नेवर न्यूट्रल और इनोसेंट, तो स्टेटमेंट सही है। रीजन इन ऑल केसेस साइंस आर ऑर्गेनाइज इनटू सिस्टम दैट कन्वे सम मीनिंग। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है आपकी ट्रू है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है असर्शन की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट फर्स्ट है कंजप्शन इज एन आउटकम ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट एंड अ मैक्सिमाइजेशन ऑफ पर्सनल प्लेजर। स्टेटमेंट सेकंड है देयर आर स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन सोशल स्टेटस एंड सच थिंग एज हाउसिंग स्टाइल, म्यूजिकल टेस्ट एंड फूड प्रेफरेंसेस। तो इसमें स्टेटमेंट जो दोनों की दोनों है, फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है, ट्रू स्टेटमेंट दी गई है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। क्वेश्चन नंबर 89 है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट आपको दी गई है। तो पहली स्टेटमेंट जो फर्स्ट है क्वेश्चन 89 का जो स्टेटमेंट फर्स्ट है द ओरिएंटलिस्ट इन ब्रिटिश इंडिया वर नॉट सिंपैथेटिक टूवर्ड्स इंडियंस एंशिएंट लर्निंग। तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपकी इनकरेक्ट दी गई है, पूरी आपकी नहीं है। स्टेटमेंट सेकंड है विलियम्स जोन्स थॉट दैट इन इमेजिनेशन, रेटियोसाइनेशन एंड फिलोसफी इंडियंस वर बाय नो मीन्स इन्फीरियर टू यूरोपियंस। तो स्टेटमेंट जो सेकंड है वो क्या है आपकी ट्रू है। स्टेटमेंट जो सेकंड होगी वो ट्रू स्टेटमेंट दी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। क्वेश्चन नंबर 90 दिया गया अब आपका गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। तो असर्शन है आपका द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया वाज प्राइमरली फॉर द बेनिफिट एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर। रीजन इंग्लिश कैटर टू द सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशन ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास एंड अर्बन इलाइट्स इन इंडिया। तो इसमें जो आपकी असर्शन और रीजन है दोनों के दोनों क्या है, ट्रू हो गए, सत्य हो गए, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है किसकी, असर्शन की। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट होगा क्वेश्चन। इसकी जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 के बाद अब आपका पैसेज आता है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो चलिए पैसेज से क्वेश्चन आपका बनेगा डे ब्रेक, डे ब्रेक आपका है, इसमें दिया गया एट डाउन द सी ले विद हर प्रोफाइल एट दैट एंगल विच स्लीपिंग सीम्स द स्टोन फेस ऑफ एन एंजल, हर हेयर आर हार्प, द हैंड ऑफ अ ब्रीज फॉलो टू प्ले अगेंस्ट द वाइट क्लाउड ऑफ द पिलो। Then in a flush of rose she woke and her eyes were open.
swimming with blue through the rose, flash of down from her dew of lips, the drop of one word fell from a down of fountains, when she murmured darling upon my heart, the song of the first bird, my dream glides in my dream, she says come true, I waken from you to my dream of you, oh then my waking dream dared to assume the audacity of her sleep, our dreams flowed into each other's arms like streams. क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, which among the following best describes the lady's face as at dawn, she lay as sleep. ऑप्शन ए हर फेस appears to be that of a stone sculptures, wrong. ऑप्शन बी the side view of her face appears to be that of a sculpted angels, तो राइट है क्वेश्चन 91 का ऑप्शन बी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, इसमें मिलान करना आपको लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ, तो लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मैच करना है. लिस्ट फर्स्ट में क्या दिया गया आपको, आइटम है, और लिस्ट सेकंड में व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ, तो कौन से आइटम का क्या एग्जांपल है. पहला ए है हर हेयर, हर हेयर, तो इसका हर हेयर है ए हार्प, बी है पिलो, पिलो का हो जाएगा क्लाउड, और सी है ब्रिजा, ब्रिजा का आपका है प्लेयर, और चिक्स, चिक्स का हो जाएगा आपका रोज. तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड. तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन सी राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, क्वेश्चन नंबर 93, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, तो लिस्ट फर्स्ट इसमें भी आइटम है और लिस्ट सेकंड व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ, तो इसमें पहला ए है हर हेयर आ हार्प, ये हो गया मेटाफोर. बी द हैंड ऑफ अ ब्रिजा, ये है साइन कोडेड. सी सोइंस द स्टोन फेस, सिमिल, और डी है माई वेकिंग ड्रीम, ये हो जाएगा ऑक्सीमोक्रोन. तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड. नेक्स्ट अब आपका पैसेज है, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. तो पैसेज क्या है आपका, लॉजिक कैन नॉट हैव एनी एम्पेरिकल पार्ट, दैट इज अ पार्ट इन विच द यूनिवर्सल एंड नेसेसरी लॉ ऑफ थॉट द शुड राइज ऑन ग्राउंड्स टेकन फ्रॉम एक्सपीरियंस. आगे दिया गया अब आपका otherwise it would not be logic, that is a canon for the understanding or the reason valid for all thought and capable of demonstration, natural and more philosophy. So on the contrary can each have their empirical part, since the former has to determine the law of nature as an object of experience, the latter the law of the human will so far as it is affected by nature, the former however being laws according to which everything does happen, the latter laws according to which everything ought to happen. Ethics however must also consider the condition under which what ought to happen frequently does. Immanuel Kant. क्वेश्चन नंबर 94 है अब आपका, लॉजिक कैन नॉट हैव एनी एम्पेरिकल पार्ट बिकॉज फर्स्ट लॉ ऑफ थॉट आर सब्जेक्टिविटी, सही है आपका, गलत है, जो लॉ ऑफ थॉट आर सब्जेक्टिव, रॉन्ग. सेकंड इट प्रोपोन्स लॉ हुज एप्लीकेबिलिटी कैन बी शोन, करेक्ट. सी इट लॉ आर वैलिड फॉर ऑल थॉट, राइट. फोर्थ इट्स लॉ आर वैलिड फॉर एवरी वन एक्सपीरियंस, ये भी रॉन्ग. तो सेकंड थर्ड आपका करेक्ट होगा. तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको देना होगा. ऑप्शन ए फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली रॉन्ग, ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड ओनली राइट, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड ओनली रॉन्ग, ऑप्शन डी सेकंड एंड फोर्थ ओनली रॉन्ग. तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सेकंड एंड थर्ड ओनली. क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन बी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो दो स्टेटमेंट आपको बतानी है जो करेक्ट है. तो कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी. पहली है फॉर नेचुरल फिलोसफी नेचर इन्फ्लुएंसेस द लॉ, करेक्ट है. सेकंड फॉर मोरल फिलोसफी नेचर इज टू बी एक्सपीरियंस्ड, ये आपकी रॉन्ग है. थर्ड है नेचुरल फिलोसफी डज नॉट डिस्क्राइब हाउ थिंग्स एक्चुअली डू हैपन, ये भी रॉन्ग है. फोर्थ है मोरल फिलोसफी अकाउंट्स फॉर व्हाट शुड बी, ये आपकी करेक्ट है. तो सेकंड इसमें जो पहली और फोर्थ है ये आपकी करेक्ट होगी. तो राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन डी फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन है
आगे दिया गया आपका रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो पैसेज आपको पढ़ना और इसी से आपके क्वेश्चन बनने वाले। एंड द क्रिएचर रन फ्रॉम द कर दे आर तो बिहोल्ड द ग्रेट इमेज ऑफ अथॉरिटी आर डॉग्स ओबे इन ऑफिस। तो रास्कल बिडल होल्ड द थाई ब्लडी हैंड वाई डोस्ट हाउ लास्ट दैट वॉर स्टिप थिन when thin on back to hotly lust to use her in that kind for which to whippest her the usurer hangs the cozener throat tatters cloth small wise to appear ropes and fur grown hide all plate sin with gold and see strong lance of justice heartless break armities raise up pygmies store doth pierce it king lear. Question and 96 who speaks these lines and to whom? ऑप्शन ए एडगर टू लॉयर रिंग रोंग है। ऑप्शन बी गोंडल टू एडगर रोंग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी लियर टू ग्लेस्टर राइट। ऑप्शन डी ग्लोस्टर टू लियर रोंग। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी लियर टू ग्लेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 इन द पैसेज द चर्च ऑफिसर इज आस्क्ड टू विप हिज ओन बैक रादर देन द प्रोस्टिट्यूट बिकॉज। ऑप्शन ए है एज अ रिलीजियस मैन ही शुड punish himself for other sins. Wrong. Option B he at one time had lusted after her. Wrong. Option C men like him make them prostitute. Right. Option D he does not have the authority to whip a woman. Wrong. तो right answer क्या आपका ऑप्शन सी राइट होगा men like him make them prostitutes. Next question है 98 the two sentences in the lines are from throw tattler's cloth dash to straw doth pierce it deal with two fobilers first vice and second sin. About these two the speakers say that. Option A vice afflict all but sins afflicts only the weak. Wrong. Option B sin afflict all but we afflict only the strong. Wrong. Option C sin and vice are seen in both the weak and the strong. Wrong. Option D sin and vice are palpable in the weak and impalpable in the strong. ये आपका राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे अब आपको दिया गया पैसेज है रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। द सर्जन डिपॉजिटेड इट इन हर आर्म्स सी इम्प्रिंटेड हर कोल्ड वाइट लिप्स passionately on its forehead passed her hands over her face gazed wildly around shuddered fell back and died. They chafed her breast and temples, but the blood had stopped forever. They talked of hope and comfort. They had been strangers too long. It's all over. Mrs. Thigami said the surgeon at last. Question and 99. In the expression passed her hands over her face, the face is up. Option A the lady surgeon. Wrong. Option B the child. Wrong. Option C the nurse. Wrong. Option D the patient. Right. तो 99 का राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन डी द पेशेंट राइट होगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 द implication of they had been stranger too long is. Option A those who spoke of hope and comfort had been stranger too long. Wrong. Option B hope had been stranger to comfort for too long. Wrong. Option C hope and comfort had been stranger to the patient too long. Right. Option D hope and comfort had been stranger to the surgeon nurse and the patient too long. ये भी आपका wrong। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा hope and comfort had been stranger to the patient too long। क्वेश्चन 100 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताने का आपको जो ओल्ड पेपर वाली क्लास है वो आपको कैसी लग रही है। वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।